सर्वप्रथम हम आज शिव चर्चा हमारे ग्राम पंचायत के प्रीति दीदी के घर पर प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर जितनी बहनें आई हैं, हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी बहनों का जिस तरह से शिव जी के अर्चना पूजन में, शिव जी के मन में जितनी तपस्या, जितनी शुद्धता, जितनी पवित्र मन से हमारी बहनें शिव जी की आराधना कर रही हैं, शिव जी को गुरु अपना मान रही हैं, दिन प्रतिदिन दीदी बहन लोगों का संख्या बढ़ रही है। तो अपने देवों के देव महादेव से हम जरूर प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे एक एक बहन के जीवन में सुख शांति संपत्ति बने रहे और देव के देव महादेव भोलेनाथ जिससे कि हमारी बहनें आपकी पूजा, आपकी आराधना, आपके चरण में हमारी बहनें दिन प्रतिदिन लगी रहें और यह संख्या जिस प्रकार बढ़ रही है, यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग शिव चर्चा, जब भी हम लोग शिव चर्चा करते हैं तो अपने मन से, अपने पवित्र मन से, हृदय मन से अपने भोलेनाथ जी को याद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे देव, आप हमारे गुरु हैं, हम पर आप दया करें और इतनी दया करें कि हम आपके चरण में, आपके भक्ति में, आपके भक्ति के लीन में, आपके चरण में इसी जन्म में नहीं, जन्मों जन्मांतर आपके चरण में हम लोग लगे रहें, जिससे कि हमारे परिवार का, हमारे बाल बच्चे, हमारे नाती पोता सुख शांति संपत्ति से बना रहे। भाई, हर किसी की यह तमन्ना होती है कि हम भोलेनाथ के अपन गुरु बनाए हैं। हर किसी के मन में होला कि हम शिव जी के अपन गुरु बना ले तो हमारे परिवार में दुख तकलीफ ना आए और हमारे घर में बुरी कोई नजर ना लगी, हमारे घर में कुछ ऐसा हानिकारक शक्ति ना आए जिससे कि हमारे घर में अनहोनी हो सके। सबके मन में, यहाँ जितने भी बहन बैठी हैं, सबके मन में होता है कि हमारा घर, हमारा बाल परिवार, हमारा बच्चा सुख से पढ़ लिख ले, स्वस्थ रहे, बीमार न हो और हम खुद स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारा नाती पोता फले फूले बढ़े और आगे बढ़े। बहन लोग, हम गलत करके बताया, जितना बहन यहाँ लोग बैठे हैं, हर कोई के मन में यह मन की स्थिति रहा कि भोलेनाथ के शरण में, भोलेनाथ के हम लोग अपना गुरु बनाए हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में, हमारे घर में सुख शांति संपत्ति आएगी और वहाँ लोग सुख दुख तो उसी प्रकार होला जैसे दिन और रात। अब तक क्या होला कि कभी कभी दुख बहुत बढ़ जाला तो घबराए के ना बा। हर शिव चर्चा में हम बोलते हैं कि आप लोग जब दुख बढ़े तो शिव जी की आराधना, शिव जी की पूजा, शिव जी की भक्ति आप लोग 2 गुना कर दीजिए। जैसे जैसे दुख बढ़े वैसे वैसे आप लोग भक्ति बढ़ाइए। वहाँ लोग हमेशा कहती हैं कि जब जहाँ किसी भी परिस्थिति में जब आपको मौका मिले, जब आपको मौका मिले शिव जी की आराधना 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, मतलब मन में जिस प्रकार की वहाँ लोगों सबसे ज्यादा चिंता हो, अरे हमारे ये काम हो गया कि वो वाला काम बाकी है, वो वाला काम हम शाम को करब। इसी प्रकार के देखा अभी हम काम करते हैं, लेकिन हमके नहाने के बाद थोड़ा सा खाना खाए से पहले थोड़ा सा हमके समय मिली, बस वही न हम शिव जी का अपन नाम लेके तब हम भोजन ग्रहण करब। भाई, ऐसा तो कोई बहन नहीं बा जो बिना खैले रहत हो। सब कोई खाने से पहले बस ये नियम बना ले कि भोलेनाथ का, अपने गुरु जी का नाम पे चर्चा अगर करे के बाद, अपने मन में कुछ जोड़ावे के बाद, तो ये नियम जिस दिन बन गए आप लोग के शिवमय अपने आप हो चल यहाँ बनी लोग। शिव जी इतना भोला हवा कि सोचला रावण की भी ऐसा अमर हो वरदान दे देना, जितने 10 सिर होला रावण, वो नहीं देखता कि ये भक्त छोट बा, ये भक्त हमार अमीर बा, ये भक्त हमार गरीब बा, ये भक्त हमार छोट बा, ये भक्त हमार बूढ़ बा, उम्र दराज बा, वयस्क बा, अवश्य
भोलेनाथ सिर्फ और सिर्फ देखाना तो अपने भाई अपने भक्त का भक्ति देखाना एक नजर सबका। अब हम लोग बताओ नहीं थी कि ई पूजा बच्चे थोड़ा और आगे जा, तुम और आगे आओ। ई पूजा जैसे बहन हमेशा ई पूजा बहन हमेशा कहती हैं कि ई पूजा मतलब कि हम लोग इसीलिए इसमें हम लोग पूजा बताते हैं कि भोलेनाथ किसी भी अपने भक्त के लेकर देश के हमारा भक्त का पहना है, हमारा भक्त किस स्थिति में आया है, इससे भी दूसरा से प्रभाव नहीं पड़े कि भोलेनाथ ये बात से भी भोलेनाथ से प्रभाव नहीं पड़े कि हमारे एक भक्त घी चढ़ावत तो दूसरा भक्त के गंगा जी से जल चढ़ावत हो। भोलेनाथ तो वो गंगा का जल भी बहुत प्रिय बा और वो जो एक आदमी घी भी अगर से स्नान करा तो वो चीज भी भोलेनाथ के प्रिय बा। तो अपने मन में कभी ना लावे कि अच्छा वो फलाने तो ई चढ़े ना हम ना चढ़े पहले कहीं भोलेनाथ हमसे नाराज ना हो जाए। तो बहन लोग हम साफ सब आप लोगों से बात है कि आप लोग से जितना भी सफल सके जितना भी हो सके आप उतना ही पूजा अर्चना करें। आपके चाहे कि शिव जी कभी भी भेदभाव नहीं करना, शिव जी देवता लोगन के भी आशीर्वाद देना। और रावण कैसा रहना आप लोग जानते हैं, रावण के भी वरदान भोलेनाथ देना और समझना लोगन के कि हमारा जो भक्त है हमारा शिष्य या जो हमारी शिष्या है किस वेशभूषा में आई है इससे मतलब हमको नहीं है। हमको बस ये मतलब है कि हमारा जो भक्त है हमारी जो शिष्या है हमारी जो शिष्य है उसके हृदय में उसके मन में हमारे लिए यानी कि भोलेनाथ जी के लिए कितना प्रेम बा, कितना भाव बा, कितना मन उनके पवित्र बा, सिर्फ और सिर्फ एक बात से फर्क पड़ा। आप सभी लोग जब भी पूजा पाठ करें तो जरूर ध्यान रखें कि भोलेनाथ सबके एक नजर से एक दृष्टि से रखना। और इस शिव चर्चा का महानतम बात बाबू मन से कि ये पूजा में कोई भी जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं देखा जाए। पूजा की सबसे बड़ी बात और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये पूजा में पूजा करावे के 1 रुपया नहीं लगे। हमारे समाज से इतना भीड़ में एक पहला ऐसा पूजा हो जहाँ भक्त के बस प्रसाद इसलिए के वहाँ लोग भाई लोग हमारे आई हैं तो दो जना भगवान का भोग उनके हाथ में जाए तो घर जाए के नाती पोता दादी दादा नानी नाना जो भी अपने घर को वो प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। इसलिए पूजा का महानतम बात बताओ थी आप लोगों से कि इसमें भेदभाव ऊंच नीच जात पात नहीं देखा जाता हो। इसलिए आप सभी लोग इस पूजा से दिन प्रतिदिन आप लोग जुड़े, शिव जी के अपन गुरु बनावे। और दूसरी बात जैसे कि आप लोगों के एक फूल के बागवानी लगावे के बाद तो वो फूल में हम कल गेंदा के फूल लगाए थे तो बढ़िया लगी कि गेंदा फूल गुलाब का फूल सूरजमुखी का फूल तमुद्री का फूल 3-4 प्रकार का फूल लगाए वो बागवानी बढ़िया रही कि एक फूल का लगाए वो बागवानी बढ़िया रही। आप लोग बताओ नहीं समझ नहीं। जैसे हम कोई बागवानी हम सजावे चाहते ही तो 3-4 जैसे कि एक बागवानी में हम लगा दिए केवल गेंदा का फूल, केवल गेंदा के फूल के अलावा कुछ नहीं बा। दूसरा बागवानी हम तैयार के लिए जमन गेंदा का फूल गुलाब का फूल सूरजमुखी का फूल अनेक प्रकार के 10 प्रकार का बागवानी लगा बा दूसरे तरफ। तो पहला तरफ का बागवानी सही बा, दूसरा तरफ का बागवानी ऐसे भैया बहन लोग सही बा। उमन हर प्रकार का फूल लगल बा, हर प्रकार का फूल अलग अलग जब सुगंध ही अलग अलग ओकर वातावरण हुई, अलग अलग दिशा में ओकर जब सुगंध आई तो वातावरण शुद्ध हुई। ऐसे हम आप लोगों से कहते कि एक पूजा में ऊंच नीच भेदभाव जात पात नहीं देखा जाता। इसलिए आप लोग एक पूजा से जुड़ो और देव के देव महादेव इतने भोले हैं कि आप तन मन धन से अगर उनका आप लोग दया मांगी उनसे आप लोग बात करें। कभी कभी आप लोग जब भी मौका मिलता है देखो कुछ दुख ऐसा होला कि वहाँ लोग जहाँ तक हम सुनीला जाएगा देख ले लिया कि जहाँ आपन बहुत ज्यादा दुख होला तो सब बहन लगभग शादी हो गल बा
उन सबसे बड़का दुख अगर बहनी लोग कोई से कहत हुई हैं तो फोन करके अपने नैहरे अपने माई से कहत हुई हैं। अगर हम गलत बताती बताओ, ना कोई अपने सास से कहत हुई, ना कोई अपने ससुर से कहत हुई, ना कोई अपने जल्दी पति से कहत हुई। कहे से वो ममता जो माई समझ सकनी कोई नहीं समझ सके। आप लोग सही कहनी, दूसरी बात बताओ तो वो आप लोग सही कही हैं। अच्छा, माई के बाद कौन वैसा दुख तकलीफ दर्द घरे में आ जाला तो दूसरा कोई अगर हवा तो आप लोग कभी कभी अकेला मन जब पिछले तो आप लोगों को होत हुई तो देवों के देव महादेव के सामने आप लोग बैठ के उनसे नमन याचना प्रार्थना करते हैं कि जब आदमी कोई सहायता पाओ तब जाके भगवान के शरण में आदमी डाला और उनसे कहला। और जब कहने के बाद कुछ दिन ही बीतला कि आप लोगों के धीरे धीरे उसका प्रभाव भी नजर आवे लगा। इसलिए आप सभी लोग ये पूजा से जुड़ा बने लोग। और भक्ति, भोलेनाथ के भक्ति से ऐसा नहीं बा कि बस भले हम लोग शिष्या बन मिली जा। शिष्या बनने पे हमन के सत्य असत्य धर्म अधर्म के भी ज्ञान होता। अच्छा, सत्य असत्य आप लोग जानत हुई हैं कि भैया बढ़िया काम करबा, माई बाबू की सेवा करबा, जे घरे में वृद्ध बा उनका सेवा करबा तो इस सही काम बा, और ना करबा तो गलत काम बा। लेकिन दूसरी भी चीज एमन हमन के मिला था, अदृश्य होकर मिला था बहन लोग। हमन के दूसरा चीज मिला था जानकारी हो तो हमन के धर्म और अधर्म का जानकारी। अच्छा, अधर्म के कहल जाई, अधर्म ओके कहल जाई कि हमारे पड़ोस में कोई बहनी बाटे, मान ला वो भैया बहनी मेहनत करत हैं, खूब आगे बढ़ा हुआ, लेकिन हमें कहा था देखा फलाना कैसे आगे बढ़ा था, ओके देखा रोका, उनका बुराई करो, उनका किससे आदर, ये अधर्म हो गल। दूसरा का बात हो गल कोई का बेवजह बुराई करना, कोई का सहायता न करना, कोई का सलाह मांगा उल्टा पुल्टा सलाह देना, जैसे कि चढ़ाई बढ़ाते थे वो भाई को भाई झगड़ा हो जाए। ये सारी चीज अधर्म में आवला। अधर्म रावण कहना, अधर्म दुर्योधन कहना महाभारत में, और धर्म के पक्ष में श्री राम भगवान रहना, धर्म के पक्ष में महाभारत में श्री कृष्ण भगवान रहना। और आप हमेशा प्रयास करो, माता पिता का सेवा करना धर्म है, अपने बच्चों को पढ़ाना, एक हमारा लड़का अशिक्षित न हो जाए, अपने बाल बच्चा के पढ़ाना धर्म हो, अपने माता पिता का सेवा करना धर्म है। कोई त्योहार अगर दिवाली आ गया, होली आ गया, आस पड़ोस में हो सका कुछ तकलीफ, होली ना मना पावत हुआ, गोछिया ना बना पावत हुआ, 4 ठे गोछिया पड़ोसी वहां पहुंचाएगा, इहो धर्म के अंदर आवला। तो हिम्मत हमारे यहाँ सीख ले ना कि माता पिता की सेवा करे बा, दादा दादी की सेवा करे के बा, कोई की बुराई ना करे के बा। आपको सब सुनाने मानी चीज सुनी सब ना, तो एक पालन भी करे के बा। बस सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाले के ना बा। धर्म अधर्म का जब हमें की जानकारी हो जाये, सत्य असत्य का जब हमें की जानकारी हो जाये, तो देव के देव महादेव तो अपने चरण में वैसे ही स्थान देते हैं कि ये हमारा शिष्य परिपूर्ण हो चुका है, यह हमारा शिष्य धर्म अधर्म जान चुका है, सत्य असत्य जान चुका है, इसको आगे बढ़ाना है, इसके जीवन में सुख दुख ना आए। कैसे बेचारा कोई नहीं, बड़ा धर्मी बेचारा हुआ, बहुत सही ऐसा देखा फलाने है, बहुत सही आदमी हमारा देखा भगवान न करे उनके घर दुख तकलीफ आवे, कोई ना कोई आस पड़ोस में जरूर ऐसा जाते नहीं, संख्या बहुत कम कहो, ये मामले बड़ा कम हो सका गाँव में और भी कम हो, लेकिन आदमी अपने से कह दिला फलाने भैया बहुत बढ़िया आदमी हुआ, भगवान न करे उनके जिंदगी में कोई दुख तकलीफ आवे। तो भोलेनाथ न सोचे भक्त के बारे में, अपने शिष्य शिष्या के बारे में ना सोची है कि नहीं इस चीज हमारा बहुत अच्छा बा, ये अपने पड़ोसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, ये किसी के गलत राय नहीं देता है। तो इसके परिवार को, इसके बाल बच्चे को हम स्वस्थ रखें, सही रखें। छोटा सा कहानी, भोलेनाथ जी के चरण, भोलेनाथ जी के भक्ति में एक भक्त प्रार्थना कर रहा था, भोलेनाथ जी प्रकट हुए। तो भोलेनाथ जी जब प्रकट हुए धरती से बोले कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, हम तुमको एक सबसे अच्छा वरदान और एक तरीका बताते हैं, हम तुम चाहो तो तुमको स्वर्ग में भेजेंगे, तुम चाहो तो तुमको नरक में भेजेंगे, यह तुम्हारे पे निर्भर कर रहा है, शर्त हमारी बस एक है,
नर्क में तुमको भेजेंगे दो बुद्धिमान के साथ। ध्यान से सुनना जा, नर्क में तुमको भेजेंगे दो बुद्धिमान के साथ और हाँ स्वर्ग में तुमको भेजेंगे दो मूर्ख लोगों के साथ। अब तुम भक्त बताओ, तुम नर्क जाना चाहते हो तो स्वर्ग जाना चाहते हो? तो भक्त कहता है नहीं प्रभु, देव के देव महादेव, हम दो विद्वानों के साथ नरक में जाना पसंद करेंगे। नरक में कहा जब बुद्धिमान बात नरक से स्वर्ग में परिवर्तित हो जी है वो धीरे धीरे, लेकिन जब मूर्ख के साथ जो धूर्त बात ये एक दूसरे के नीचा दिखावला सब बेइज्जती करला, तो मूर्ख के साथ अगर आप लोग नरक में भी और स्वर्ग में भी गया तो स्वर्ग नरक कब बन जाए पता न चले बने लोग। इसलिए आप हमेशा आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि संगत से ही गुण आवत है, संगत से ही गुण जात। आप लोग हमेशा प्रयास करें, जितना बहनी बाई देखो जीवन छ भंगुर बहनी लोग कब के कहा हो जाए कोई नहीं जानत। अपने अभी यहाँ से घरे चलल घरे पहुंची न पहुंची इन्हें कोई भी जानत ना बता। जीवन बहुत छोटा बहनी लोग, आप सभी लोग एक दूसरे के मन में हमेशा भाईचारा बना के रहा जा, एक दूसरे के प्रति हमेशा प्रेम भाव रखा जाए और आप हमेशा प्रयास करा जाए कि जितना हो सके एक बहनी के दूसरे बहनी का हम भलाई ही करी। हमसे अगर बुराई भी हो जाए जाके क्षमा भी मांग ले, वो हो सके क्षमा कर दे। समाज भी बहुत अधिक हो चुका बा, जैसे कि हरेंद्र भैया और नीलम दीदी ने 3 सूत्र बताया है कि पहले सूत्र में दया मांगना है कि हे देव के देव, हे प्रभु हम आपके शिष्य हैं प्रभु, आप हम पर दया करें, इतनी दया करें प्रभु कि जन्मों जन्मांतर यही जन्म में नहीं अगले जन्म में हम का जन्म मिली भोलेनाथ ने, लेकिन अगले जन्म में भी अगर हम कोई जन्म पाए प्रभु उस जन्म में आपके भक्ति में आपके चरण में हम लगन रहे। दूसरे सूत्र में हरेंद्र का नीलम दीदी ने बताया कि दूसरे सूत्र में आप लोग चर्चा कीजिए। हमेशा हम सब बहन को बोलेला कि फोन में घरे अपने भौजी से अपने भैया से हाल चाल करा जा, अच्छी बात हो, लेकिन थोड़ा सा हमें शिव जी के भी चर्चा केला कि हम प्रीति बहन कहाँ से चर्चा रहल माई बहन हम गए रही, कुछ दीदी लोग बताइए अपन अपन अनुभव बताइए हाँ वो दीदी ऐसे कहानी है, वो दीदी ऐसे कहानी है, बड़ा हमके खुशी मिला दीदी। अच्छा साफ आप लोग बताया था एक पूजा में जितना लोग बैठा रहा जा आप लोगों को चिंतित बा, कोई का मन चिंतित बा कौन चीज का लेकर मतलब कि यहाँ जे भी बैठल बा कोई के कौन बात का चिंता बा तो मन एकदम बहुत प्रफुल्लित और बहुत मगन बा भोलेनाथ के भक्ति में। अब बहन आप लोग इतने समय घरे बैठ जा, हाउ चिंता हाउ चिंता हाउ चिंता अनेक प्रकार का चिंता। तो हम कहते के 2-4 घंटा बैठने से हमारा 2-4 घंटा मन शांत रहता, हृदय हमारा शांत रहता। प्रीति बहनी से शिव कुमारी बहनी से कई बहनी से मुलाकात हो जाता हो, एक दूसरे से आदमी बातचीत कर लेते हो। इससे अच्छा का बा कि भोलेनाथ का आशीर्वाद भी हम बहनी पा जाती, भोलेनाथ का आशीर्वाद भी हमारे परिवार को लग जाता, हम एक दूसरे बहनी से मुलाकात भी कर लेती। इससे अच्छा का बा हमारे मन हम हमारे प्रांगण बैठे जब सुनत रही हम तो मतलब घर की चिंता बाहर चिंता काम की चिंता तो मन में एकदम जीरो, केवल शिव पंडाल में बैठे दिया शिव जी का जौन के पास विचार बा जो सुनता वह दिमाग में फिलहाल बा। यह आप लोग यहाँ से एक शिव पंडाल से बाहर जाके बैठा जाओ, अनेक प्रकार का चिंता हाउ चिंता है चिंता अनेक प्रकार का चिंता। तो आप लोग यह सब भक्ति में यह करना होगा कि मन शांत हो जाना। धर्म अधर्म का जब जानकारी हो जाए तो मन अपने आप शांत हो जाला। तीसरे सूत्र में हरेंद्र भैया जी ने बताया आपको सांस लेते समय नमः, सांस छोड़ते समय शिवा। आप लोग इसका निरंतर प्रयास करें। कुछ बहनों लोग बताओ कि भैया हम इसका निरंतर प्रयास करत है। हमारे जीवन में तो बहुत परिवर्तन आया। एक बहन हमारे बगल में बहन पहले इनको कह रही पागल है, जहाँ देखा वहाँ चल जानी कई लोग भोलेनाथ के शिष्य हम ठीक है पागल है। लेकिन अब इनसे पूछा कि इनके घर की स्थिति पहले का रहल, अब इनका स्थिति क्या बटे। तो हम पे भोलेनाथ के भक्ति में ना पैसा लगत हो ना कोई पैसा मांगत हो, गैले पे 5 सामान मिलत हो, बैठे के मौका, बोले के मौका, शिव जी का नाम लेवे के मौका। अच्छा बताओ जिंदगी में क्या चाहिए?
खाना पीना नहाना, बच्चों को पढ़ाना, माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की भी सेवा करना। माता पिता जब हम कही जाए बहनी खुश मत हो करा जा, जेकर माई बाबू हुआ माई बाबू और जेकर सास ससुर हुआ सास ससुर, ये मत तक हमारे माई बाबू वहाँ बात हमके तो सेवा नहीं करेंगे, नहीं। सास ससुर की सेवा, माता पिता मतलब सास ससुर। हाँ बहनी, हाँ याद रहे, माता पिता एक छोड़ के आए मुझे बहनी लोग, तो यहाँ अपने ससुराल में माता पिता एक पहले हो जा, वो माता पिता के बाद दौलत ही तो के एक नया घर मिलल बा, एक अच्छा पति मिलल बा, एक अच्छा तो के परिवार मिलल बा। कि जबन तो कहाँ से आए के अपने ससुराल में हो जा, तो दूसरे के बिटिया, दूसरे गांव के बिटिया, लेकिन जब वो ससुर आप लोग अपने घर में लेना, मान सम्मान गहना गुड़िया साड़ी कपड़ा गहना में कोनो प्रकार का कमी ससुर नहीं करना चाहता। वो चाह हमारे बहू आमन फक्र वाला कि हमारे बहू आए भाई, खुद आदमी खुश होगा चाहिए चला हमारे बहू आए भाई, अच्छी बात बा। अच्छा हम प्रयास करब कि बेचारे दूसरे घर से हमारे बहू आए भाई, कोनो प्रकार में तकलीफ, कोनो प्रकार का ऐसा उनके हम काम न करब कि हमारे बहू के कोई तकलीफ हो। कैसे दूसरे घर के बेटिया हैं, दूसरे घर के धन है, लेकिन हमारे घर आए भाई तो हम भी धन मान के ही अपने तरफ और अपने घर में हम रखे का प्रयास करब। इसलिए आप लोग हमेशा सास ससुर के एकदम सेवा करा जा बहनी। भोलेनाथ के सेवा के बाद आप सास ससुर के सेवा ही आप लोगों के धर्म और सत्य के जहाँ पाठ बा तब पूरे माना जाए। जब आप माता पिता सास ससुर के सेवा आप लोग करी हैं और एक दूसरे के प्रति भाईचारा बनाए के रखी हैं, और जब भी आप लोग ये पूजा में आवे तो प्रयास करेंगे। अगर यहाँ कुछ चर्चा भी होता तो भोलेनाथ का चर्चा हो, यहाँ चर्चा भी होता तो माता पार्वती नीलम दीदी हरेंद्र भैया की चर्चा हो, जिससे कि इनका हम लोग जन्मों जमानते इनके भक्ति में लगा रहेगा। और तकलीफ तो बंदी लोग आवाला, कभी आप लोग घबरा जाना। आज रात बा कल दिन आई, ऐसे आप लोग हमेशा प्रयास करा जा बहनी कि जब दुख बढ़ा तो आप लोग भक्ति बढ़ा जा। दुख हाँ, दुख से निजात पावे का सबसे बढ़िया तरीका कि उस दुख का आप लोग तो वो कर्म हो, जैसे कहा कर्म ही पूजा, तो आप लोग कर्म करा और ऐसा प्रयास करा कि आपका परिवार सुखी रहे, आप माता पिता का हमेशा सेवा करें। इसी बारे में हम आप सभी लोगों का एक लौटा भाई कभी अपने गाड़ी के हम विराम देते हैं। हम अपने देव के दो महादेव अपने गुरु के चरण में, देव के दो महादेव के चरण में अपना सिर झुकाते हैं और एक एक बहनी के चरण में हम छोटे भाई प्रदीप सबके चरण में अपन सर झुका के सबके नमन वंदन करते हैं। सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार बोले शिव पार्वती पते हर